मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। है मेरे दिल में एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और इसके लिए झंडा फहराने की जरूरत नहीं, झंडा गाड़ने की जरूरत है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी असत्य से हारता नहीं, झुकता नहीं, टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना होता है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। नेहरू से लेकर गांधी तक, मुखर्जी से मोदी तक, तिरंगा सबके लिए एक समान। फिर क्यों मचा घमासान? तिरंगा भारत की आन बान और शान है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तिरंगा भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन जिस समय भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरी दुनिया को तिरंगे की शक्ति दिखा रहा है, उसी समय तिरंगे पर देश के भीतर राजनीति भी हो रही है। राजनीति भी यहां तक कि तिरंगे पर कॉपीराइट बताने की कोशिश शुरू हो गई, जिसमें यह तक जताया जा रहा है कि मेरा तिरंगा तुम्हारे तिरंगे से श्रेष्ठ है। आइए आपको पहले बताते हैं कि यह सारा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। तिरंगे पर क्यों विवाद हुआ, इसकी बात करते हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय का तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। विपक्षी दलों का कोई सांसद तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुआ और बीजेपी नेताओं ने अपने प्रोफाइल डिस्प्ले पर तिरंगा लगाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अपना डीपी चेंज करके वो तिरंगा लगाएं। कांग्रेस ने बीजेपी पर कार्यक्रम के आड़ में एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, इसके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तिरंगे संग पंडित नेहरू की फोटो पोस्ट की। आपको ध्यान होगा कि एक फोटो लगाई गई कांग्रेस की तरफ से, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनका आज़ादी से पहले तिरंगे के झंडे के साथ एक फोटो लगाया गया सोशल मीडिया पर। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS पर तीखा हमला किया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये सिर्फ झंडा नहीं है, यह आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी पाने के लिए। लाखों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनकी ही इस लड़ाई के कारण हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि हम इसको एक यादगार वर्ष के रूप में मनाएं। उनका इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब RSS का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि RSS उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। कार्यक्रम की शुरुआत करें और अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले हमारे आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या तिरंगा फहराना ही राष्ट्रभक्ति है? आप इस पर अपना नतीजा जवाब जो है दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। पहले कार्यक्रम में बात करते हैं आज के सवाल की। हमारा पहला सवाल है कि क्या तिरंगा फहराना ही राष्ट्रभक्ति है? ये हमारा आज का सवाल है कि क्या तिरंगा फहराना ही राष्ट्रभक्ति है? राष्ट्रप्रतीकों का सम्मान क्या राष्ट्रवाद की पहचान है? राष्ट्रप्रतीकों का सम्मान क्या राष्ट्रवाद की पहचान होती है? ये एक सवाल है। और तीसरा सवाल हमारा है कि क्या देशभक्ति पर भी किसी का कॉपीराइट है? क्या देशभक्ति पर भी किसी का कॉपीराइट है? ये हमारे 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं।
मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस अभियान के जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, तो कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली है। इस पर तरह तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कर्नाटक में खादी ग्रामोद्योग में तिरंगे के साथ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले लोग उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान आखिर क्या है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम में। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओलंपिक मेडल विनर पहलवान योगेश्वर दत्त साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी साहब, कैप्टन एम नौटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नौटियाल साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर, सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपकी समझना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है देश में, कोई सबसे बड़ा तिरंगा बना रहा है, कोई बाइक रैली निकाल रहा है, लेकिन असली तिरंगे का सम्मान तो वहाँ होता है जब हिंदुस्तान से बाहर सरजमी पर आप तिरंगा फहराते हैं, आप तिरंगे का नाम ऊंचा करते हैं। ऐसा ही नाम है योगेश्वर दत्त का। तो योगेश्वर जी, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ झंडा फहराने से तिरंगे का सम्मान हो जाता है या तिरंगा के लिए जान लगानी पड़ती है? सभी को नमस्कार। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कि हर घर तिरंगा की जो एक आह्वान हुआ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई मौका आता है हमारे लिए खुशियों का। खिलाड़ी जब मेडल जीतता है देश के लिए तो वह तिरंगा लेके भागता है, हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ता है, वो बड़ी खुशी की बात होती है। पर सबको मौका नहीं मिलता, सभी विदेश में जाके झंडा नहीं रहते, सभी ओलंपिक चैंपियन, एशिया चैंपियन नहीं बन सकते। सबकी भावनाएं देश के साथ जुड़ी है, तिरंगे के साथ जुड़ी है। जिसको जहां मौका मिले उसको वहां पे तिरंगा फहराना चाहिए। अभी 15 अगस्त पे ये जो हर घर तिरंगे का एक कार्यक्रम रखा है, ये बड़ा अच्छा है, इससे भावना जुड़ती है। अगर आप तिरंगा फहराओगे तो आपके चाहने वाला कोई न कोई जरूर होगा, आपके परिवार में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। जरूरी नहीं कि सभी के इसको सभी फॉलो करते, सभी को सभी मानते हैं, पर ये एक भावना जुड़ती है और बात है भावना की। अगर हम इस भावना के तहत ये काम कर रहे हैं पूरे देश में हर घर तिरंगा, तो इससे एक एकता का ही प्रतीक है। ये हमारा जो देश है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ का देश है। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ झंडा और तिरंगा उठाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और इसमें भी मैं मानता हूँ कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये विवाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में यही है कि आप कोई भी अच्छा काम कर लीजिए, उसके विपक्ष है या कोई भी है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ पे योग दिवस का भी बहिष्कार किया जाता है, तिरंगे यात्रा का भी लोग इसको भी गलत तरीके देते हैं। हमें ये क्यों नहीं मानते कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, ये देश के लिए है, ये आजादी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है। अब तक कितने लाखों लोग शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए, बलिदान दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, क्या कितने अनगिनत चेहरे हमारे मंगल पांडे हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत से जो देश के लिए शहीद हुए, तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं। और ये मौका मिला है। तो एक टाइम ऐसा था कि हम अपने घर पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, हम पे केस हो सकता था। ये तो अधिकार में अब आगे मिला है कि हर घर तिरंगा नहीं था। टाइम था बस सरकारी जो सरकारी ऑफिस थे, जो सरकारी वो थे, वहीं पे बस तिरंगा फहरा सकते हैं, अपने घर पे तिरंगा नहीं फहरा सकते। अभी आज इतना अच्छा मौका आया है सबको एक साथ लेकर चलने का, आगे बढ़ने का। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, ये जो हर घर तिरंगा का ये जो आयोजन है, मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ और ऐसा होना चाहिए। ये तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ना चाहिए इस तिरंगा यात्रा में। और बात खिलाड़ी की हो, किसी की भी हो, सब देश के लिए, सब देश से प्यार करते हैं। प्यार दिखाने का मौका भी ये मिला तो इसको हमें गंवाना चाहिए, दिखाना चाहिए खुल के कि हम देश से प्यार करते हैं। और 15 अगस्त पे जो ये आयोजन है, हम पूरा देश धूमधाम से इसको मनाएंगे। जी माजिद हैदरी साहब, झंडा फहराने की बात हो रही है, हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया इस बात के लिए, और अब जब आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप समझते हैं कि तिरंगा फहराना राष्ट्रभक्ति का प्रतीक तो है ही, लेकिन क्या वो सबसे जरूरी चीज है? देखिए विजय भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी कविता की 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा कि तेरी मेरी सांझी पहचान है तिरंगा, इस देश की आन बान शान है तिरंगा। अरे कौन कहता है सिर्फ एक झंडे में है तिरंगा, इस देश की धरती में, आसमान में, हवाओं में है तिरंगा, हवाओं में है तिरंगा। क्या बात है।
विजय भाई, जब हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा हो, हमारी दिल में धड़कन में भी तिरंगा हो, तो मुझे आपत्ति इससे है कि जो ये दिखावा होता है घर घर तिरंगा। अरे भाई, जब ये भाजपा के लीडर जब ये 100 रुपए लीटर पेट्रोल अपने 2 लाख रुपए की बाइक में डाल के बाइक पर तिरंगा रैली कल निकाल रहे थे, तो मुझे उस गरीब के साथ मजाक लग रहा था जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। अरे घर घर तिरंगा की बात करते, क्या उस कातिल के घर पे भी तिरंगा लगेगा जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया? क्या उस कातिल के भी घर पे तिरंगा लगेगा जिसने पीलू खान और तबरेज अंसारी का कत्ल किया? क्या उस बलात्कारी कातिल के घर पे भी लगेगा जिसने हाथरस में उस दलित महिला का बलात्कार किया था? भाई ये जो तिरंगा है ना, इसका आदर करो। ये आस्था की बात है, ये दिखावे की बात नहीं जो अचानक भाजपा ने शुरू कर दिया। हमारा देश 2014 में आजाद नहीं हुआ, हमारा देश 75वीं आजादी दिवस मनाने को तैयार है। ये जो लोगों को बताया जा रहा है ना कि पिछले कुछ वर्षों से देश आजाद हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? लिखी थी, आपको ऑब्जेक्शन है? माफिया लिखी थी ना कि माय लॉर्ड हमें तिरंगे को माफ कर दो। अरे वो क्या तिरंगे का समझे, वो अब ड्रामा करेंगे। आज राहुल गांधी जी तो सच कह रहे हैं, वो तो आज ड्रामा करेंगे, दिखावा करेंगे लोगों के सामने कि भाई हम भी तिरंगे का आदर। जी जी कैप्टन नौटियाल, योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी हमारे दुनिया में देश के बाहर जाकर झंडा फहरा रहे हैं। कैप्टन नौटियाल जैसे लोग बॉर्डर पर खड़े होकर देश के झंडे की रक्षा कर रहे हैं। माजिद हैदरी साहब जैसे लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान की ज़मीन, आसमान और धरती में तिरंगा फहर रहा है, तो फिर क्यों विवाद है? देखिए, ये विवाद तो रहेगा ना, विवाद की तो बात है, राजनीतिक दिखावा है इसमें। जैसे आपने जी कैप्टन, नहीं आपको दिखावा शायद लगता हो, लेकिन हमें दिखावा नहीं लगता। ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर देश प्रेम की भावनाओं को जागृत कर रहा है। ये पूरे देश को एक साथ बांध रहा है जी। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। ये जनमानस के अंदर पूरी नेशनलिस्टिक फीलिंग को जागृत कर रहा है, ये मैं फील करता हूँ। और मैं अगल बगल अपने जितने भी लोगों को देखता हूँ, सबके अंदर ये भावना बहुत तेज़ी से है। सबके अंदर भावना ऑलरेडी थी, लेकिन ये जो सरकार का जो ये कदम है, इससे लोगों के अंदर ये भावना आगे आ रही है और पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हम सब लोग देख रहे हैं कितनी विदेशी ताकतें किस तरीके से हमको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं जी। उस समय पर ये जो कदम सरकार का है, ये बहुत अच्छा कदम है और इसको मैं पूरे तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कैप्टन नौटियाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग झंडा नहीं भी फहरा रहे थे हम आज तक हर घर में, तब भी देशभक्ति तो बनी हुई थी ना। हमारी देशभक्ति पर शक कर सकते थे आप झंडा नहीं फहरा रहे थे तो? नहीं, आप सही कह रहे हैं, देशभक्ति जरूर थी। ये सोई हुई देशभक्ति को जगाया जा रहा है जी। ये देशभक्ति तो सबके अंदर है, ज़्यादातर लोगों के अंदर है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के अंदर, लेकिन ये एक तरीके से उसको आगे उसको जगा रहा है। आज की डेट के ऊपर हमारे घर में हर एक बच्चा इसी की बात कर रहा है, तिरंगे की। इससे पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है और नेशनलिस्टिक फीलिंग और स्ट्रांग हो रही है जी। हम लोग तो फौज में हमने इस झंडे का हमेशा सम्मान किया है जी। आपने तो वो बात सुना होगा कि हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है खून पे इल्जाम आ जाए जी। हमारे गांव में बहनें उन्हें राखी न बांधेंगी, पलटकर जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए जी। तो इस झंडे के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है जी। मेरे साथ के कितने मेरे साथी बहुत कच्ची उम्र में 19, 20, 21 साल की उम्र में 71 के जंग में मारे गए इस झंडे के लिए जी जी जी। तो ये भावना पूरे देश में जागृत कर रहे हैं जी। और ये लगातार जी बात कंप्लीट कीजिए आप कैप्टन साहब। ये अटेम्प्ट लगातार चालू, मेरा कहना यह है कि ये जो अटेम्प्ट सरकार की है, ये बहुत तगड़ी अच्छी अटेम्प्ट है। इसको लगातार चालू रखना चाहिए, जिससे देश के अंदर कंटिन्यूअसली नेशनलिस्टिक फीलिंग रहे जी। और ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी इस उम्र में आके अब देख रहा हूँ कि ये पूरे देश के अंदर ये जागृति आ रही है नेशनलिस्ट फीलिंग की, जो पहले नहीं थी। फीलिंग जरूर थी, लेकिन फीलिंग सो रही थी, उसको ये जगाने का काम कर रहे हैं पूरे देश को। लेफ्टिनेंट कर्नल साधना गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मौके पर हम तिरंगे की चर्चा कर रहे हैं, तिरंगे की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि झंडा फहराना और झंडा गाड़ना, अपने मुल्क का झंडा गाड़ना, चाहे वो तोलोलिंग पर हो या
कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में हो या ओलंपिक में हो, योगेश्वर जैसे कर रहे हो, या माजिद हैदरी जैसे लोग, साहब जैसे लोग कश्मीर में कर रहे हो, तो झंडा गाड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या झंडा फहराना? मेरे ख्याल से झंडा गाड़ना और झंडा फहराना दोनों एक ही बात है। अगर मेरे अंदर एक भारतीय होने का गर्व नहीं है तो मैं झंडे को ना फहराना मेरे अंदर न फहराने की वो इच्छा होगी और ना झंडे को गाड़ने की इच्छा होगी। और आज जो हम देख रहे हैं हमारे युवक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, या कोई भी कंपटीशन हो गया एक विश्व स्तर का, तो उसमें हमारे युवक बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक पेट्रियाटिक फीलिंग है उनके अंदर। एक अपने झंडा को, अपने तिरंगे को वहां देखने के लिए वो काफी मेहनत करते हैं और यही चीज हमें जोड़ के रखी है। और अगर हम हर एक युवक में इस फीलिंग को उजागर कर सकते हैं, पेट्रियाटिक फीलिंग को, एक नेशनलिस्ट फीलिंग को, तो मेरे ख्याल से जो रेडिकलाइजेशन होता है युवाओं का वो नहीं होगा। जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई और ये सारे क्रिश्चियन और सिख और ये सारे जो अलगाववादी लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होगा अगर हम तिरंगे के प्रति हमारा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर होगा तो बिल्कुल हमारा एकजुट होके हम एक नए भारत के प्रति, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव भारत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भारत होगा, जो एक हम विश्व गुरु जिसे हम एक ऐसा हमारी कल्पना है और ऐसा हमारा एक सपना है कि विश्व गुरु बने बहुत ही जल्दी, वो बिल्कुल साकार हो जाएगा अगर हम तिरंगे को तिरंगे को एक सिंबल माने अपने नेशन का, rather than any difference, whether you are Hindu, Muslim or any religion. Tiranga should be something which should instill and bring up that sense of belongingness आपके अंदर। योगेश्वर, आपके अंदर वो होना चाहिए। जी योगेश्वर जी, वैसे तो ये बात 11 साल पुरानी हो गई, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूँ उस फीलिंग को जो 11 साल पहले आपने ओलंपिक में हासिल की और उस समय हिंदुस्तान के तिरंगे का मान को जो है और ऊंचा किया। और आज जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं और हमारे खिलाड़ी, हमारे एथलीट्स जिस तरह से नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसा फील करते हैं? वो फीलिंग मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, अभी झंडा बहन जी ने बताया, झंडा गाड़ने और फहराने की बात आई थी। खिलाड़ी अभी कोलकाता गेम्स में झंडा गाड़ रहे हैं और उस खुशी में हम झंडा फहरा रहे हैं। सबकी किस्मत में नहीं होता है कहीं झंडा गाड़े। और आप बात ओलंपिक हमने झंडा गाड़ा और फहराया भी, पर जो हमारे दर्शक थे जितने भी ओलंपिक में लगा या लगा, तो झंडा उनके हाथ में तो फहरा रहे थे उसको। कि दो चीजें हैं इसमें, झंडा गाड़ने का सौभाग्य किसी की शो मिलता है, पर झंडा फहराने का सौभाग्य हमको सबको मिलता हो। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी हमारे बच्चे मेडल जीतते हैं, गोल्ड जीते हैं, तो मैं यहाँ इंडिया में उनके लिए झंडा फहराते हैं। वहाँ पे स्टेडियम में जो दर्शक है उनके लिए झंडा फहराते हैं। इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जब हम इंडिया लिखी हुई, हमारे तिरंगे छपी हुई जब बनियान कोई अपनी किट पहनते हैं तो हमारा सीना तरफ से चौड़ा होता है। और जब हमारे पीछे जो 30 करोड़ लोग झंडा लेके खड़े होते हैं, तिरंगा लेके खड़े होते हैं, और जब राष्ट्रगान बजता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। और ये फीलिंग वही समझ सकता है जिसने कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया हो। तो वो फीलिंग हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। आज वो टाइम आया है अपनी एकता दिखाने का। और जो इसमें भी गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दिखावा अच्छी चीज में दिखाओगे क्या? अगर आप दिखावा भी करते हैं, हिंदुस्तान पूरा दिखावा कर रहा है कि भाई पूरे हर घर में तिरंगा होता है, इसमें गलत क्या है जी? ऐसे तो 15 अगस्त में भी बोल देंगे या 26 जनवरी में बोल देंगे, बॉर्डर में बोल देंगे, जरूरत नहीं हमारे दिल में तिरंगा मत फहराओ कहीं भी। ये मतलब मैं मानता हूँ कि एक बड़ी छोटी और अच्छी सोच है जो ये बोलता है कि तिरंगा फहराने की जरूरत नहीं है। सबको जरूरत आपके इस पे जैकेट पे तिरंगा मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी तरीके से। आपको भी ऐसे तो आपको जरूरत नहीं है, पर आपने लगाया हुआ है। ये हमारे दिल की भावना है और भावना व्यक्त करना जरूरी है अगले इंसान तक समझाने के लिए और पूरी दुनिया का दिखाने के लिए। अब 15 अगस्त तक जो ये तिरंगा, हर घर तिरंगा है और डिब्बी पे तिरंगा लगाया गया, पूरी दुनिया देखेगी और एक तरह पता लगेगा। कोरोना काल में आप देखिए, जो लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू लगा था, पूरी दुनिया ने देखा कि 30 करोड़ का देश है, कितने अनुशासन तरीके से उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया था। और आज
आज भी वही चीजें है कि पूरा हिंदुस्तान अपनी डीपी पे तिरंगा लगाएगा, अपने घर पे फहराएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। और इस पर मैं मानता हूँ किसी को बीच में गलत चीजें निकालने तो नहीं, अच्छा चीज है, अच्छा कार्य, ऐसा कार्य तो ये मेरा मानना है कि ये कार्य तो 1947 की देश आजाद होते ही चल जाता ये था, ये तो बहुत ज्यादा लेट हुए हैं। और सबसे दिक्कत ये है कि अभी मैंने पहले ही पता था कि तिरंगे का अधिकार नहीं मिला हमें तिरंगा फहराने का, वो कहाँ कमी हुई थी, वो कमियां दूर हुई है, तो हमें खुश होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में जो कमियां थी, उसको दूर किया, जो चीजें नहीं हुई वो आज होने लगी है। और हर बंदे के, हर इंसान के हाथ में तिरंगा आज और आना भी चाहिए। जी हैदरी साहब, आपने तिरंगे से के सम्मान के साथ बात शुरू की। योगेश्वर जी कह रहे हैं, नोटियाल साहब कह रहे हैं कि तिरंगा फहराने में क्या दिक्कत क्या है। यदि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, उसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से हम ना देखें, पूरे देश में 140 करोड़ 130 करोड़ लोगों के घरों पर तिरंगा फहर रहा है, तो इससे सबका सम्मान भी बढ़ेगा, इससे सबके जो एक इंस्पिरेशन है और वो सब एकजुटता बढ़ेगी। या इसमें कोई नुकसान आपको दिखाई देता, वो मुझे समझाइए। जी देखिए, आप एक चीज तो मानेंगे सब जो इस दिन मानिए बैठे हैं इस मंच पे कि हमारे एक देश का विश्वास है कि सच्चे आशिक जो हैं वो इश्क और प्यार दिल में रखते हैं, दिखावा नहीं करते, हमारा विश्वास है सब। जी अब ये जो दिखावे की बात है, देखिए एक बात हमें समझनी होगी कि डोकलाम में हमारा चाइना जमीन खा रहा है, लद्दाख में हमारा चाइना 2 वर्ष पहले जमीन खा चुका है, वो वहां पे गलवान में हो या कि पेंगोंग लेक के पास फिंगर 5 से लेकर फिंगर 3 तक हो, तो चाइना वो जगह खा चुका है। वहां पे झंडा कब गड़ेगा ये तो पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं भी इस देश का रहने वाला हूँ, देशवासी। और इस बात को समझना होगा कि माननीय राहुल गांधी जी क्या, राहुल गांधी जी को बात को इसलिए समझना सबसे जरूरी है क्योंकि इस देश में कोई ऐसा राजनेता नहीं जो कि तिरंगे की वैल्यू राहुल गांधी से ज्यादा समझे, क्योंकि राहुल गांधी जी के पिता ने तिरंगे के लिए जान दी, राहुल गांधी जी की दादी ने तिरंगे के लिए जान दी, और राहुल गांधी जी के परनाना अगर नहीं होते तो शायद आज हम आजाद नहीं होते, हमारे पास तिरंगा नहीं होता। तो इसलिए राहुल गांधी जी की बात को हमें सबसे ज्यादा समझना होगा, क्योंकि जब राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि दिखावा बंद करो भाई, देश को 75 वर्ष हुए हैं आजाद। ठीक, आप आज ऐसा क्या कर रहे हो ये राष्ट्रवाद के नाम पे? ठीक है, कैप्टन नौटियाल आपके पास आता हूं। हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है वैसे, और देश में हर कोई इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लोगों के इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा गाना रिलीज कर दिया गया। इस गाने में भारत की विविधता को भी प्रदर्शित किया गया है। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या तिरंगे पर सियासी रंग चढ़ाना सही है? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें राय दे सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं तिरंगे को लेकर हो रही सियासत की। क्या तिरंगे पर सियासी रंग चढ़ाना चाहिए? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की भी कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। ये एकदम गलत है, क्योंकि ये राजनीति से हटकर है। ये देश के प्रति ये अपने में अलग गरिमा तिरंगे का, इसलिए इसमें जो है कोई भी राष्ट्र के प्रति गलत संदेश जाए। जी बिल्कुल, अपना भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें हम सभी को चाहिए कि जिस तरीके से सरकार अपना उस तरीके से इसका प्रायोजन कर रहा है उसको हम लोग को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। जो हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, हम लोग को हर घर तिरंगा के साथ साथ हम लोग जो भी सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो या तो दुकान हो, जो भी हो, चाहे घर हो, हम लोग को हर घर तिरंगा पर ये बापना तिरंगा भारत का झंडा जो है लगाना चाहिए। अपोजिशन गलत बोल रही है तो उसमें क्या बोल रही है? अगर किसी ने बोला है कि हर जगह लगाइए, मैं तो कहता हूँ हर कमरे में लगी होनी चाहिए, हर गाड़ी पे होनी चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये केस जिंदल को ले जाना पड़ा। तिरंगा यात्रा पर जो राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है वो कोई नया नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर बहस चल रही है, ये उसी का नतीजा है। जिस तरह प्रतीकों को राष्ट्रवाद का चिन्ह बना दिया गया, धर्म को राष्ट्र से जोड़ा जा रहा है, वो राष्ट्रवाद की मूल भावना को नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। क्या है राष्ट्र? जो संप्रभु हो और संविधान से बंधा हुआ हो, जहाँ जात धर्म रीति रिवाज से ऊपर उठकर लोग मिलजुल कर रहते हों, जहाँ समान अतीत और भविष्य के विचार पर एक समान भावना हो, जहाँ सभी लोग एक नेतृत्व के अधीन हों। भारत एक संघीय गणराज्य है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद
या फिर कहें नेशनलिज्म, जिसे अंग्रेजी में नेशनलिज्म बोलते हैं, यानी राज्य व्यवस्था के प्रति समर्पण। राष्ट्रवाद के 5 तत्व हैं: राष्ट्रीय एकता की इच्छा, राष्ट्र से निष्ठा, विशिष्टता की आकांक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा। 18वीं सदी में फ्रांस में क्रांति हुई तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद पूरे यूरोप और अमेरिका में राष्ट्रवाद का प्रभाव फैला। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए। ये सभी आंदोलन राष्ट्रवादी ताकतों की संगठित शक्ति का परिणाम थे। किसी एथलीट के लिए देश के लिए मेडल जीतना राष्ट्रवाद है, किसी जवान के लिए बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ना, किसी अधिकारी के लिए ईमानदारी से देश की सेवा करना, किसी शिक्षक के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और किसी अभिनेता के लिए ऑस्कर जीतना, किसी आम आदमी के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना राष्ट्रवाद कहा जाता है। कैप्टन नौटियाल, हमने राष्ट्रवाद और तिरंगे की बात की। तिरंगे पर तो बहुत बात हो गई, लेकिन क्या तिरंगा ही राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? हमने कहीं राष्ट्रवाद को, राष्ट्र की जो प्रेरणा है, भावना है, उसको कहीं छोटा कर रहे हैं, दायरा संकीर्ण कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। आपने जो कहा तिरंगा ही राष्ट्रवाद है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। तिरंगा ही राष्ट्रवाद नहीं है, लेकिन तिरंगा राष्ट्रवाद है जी। ही नहीं उसका कहा जा सकता है, लेकिन तिरंगा फहराना डेफिनेटली राष्ट्रवाद है जी। और इसका विरोध करना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है जी। योगेश्वर, ये तिरंगा हम सबको एक जी 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 कैप्टन। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगा जो है, आप बाहर आके देखिए, पब्लिक में देखिए कि आजकल क्या फीलिंग है तिरंगे को लेकर के। मैंने तो इस तरीके की फीलिंग अपने 73-74 ईयर्स में नहीं देखी। ये सरकार एक प्रयत्न कर रही है हम सबको एक सूत्र में बांधने की, जाति, धर्म, पॉलिटिकल अलायंस, उन सबसे ऊपर उठ के सबको एक साथ बांधने की। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी अपोजिशन करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज का काम है सरकार पे नकेल लगाना, बिल्कुल सही है, लेकिन सही मुद्दों पे होना चाहिए। इस मुद्दे पे नहीं, इस मुद्दे पर सबको एक साथ बांधा जा रहा है जी। मैं इसका बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ और मैं कंडम करता हूँ उन लोगों का जो इसको समझते हैं कि ये एक तरीके से सरकार अपना पब्लिसिटी कर रही है, दिखावा कर रही है। डेफिनेटली नहीं है जी। योगेश्वर, मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। योगेश्वर, एवरीबॉडी शुड सपोर्ट इट। हाँ, जैसे कैप्टन नौटियाल ने कहा सपोर्ट करने की बात, मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं कि हमारा जो राष्ट्र है वो सब लोगों से मिलकर बना। जैसे हमने राष्ट्रवाद की भी चर्चा की कि कोई शिक्षक अच्छी शिक्षा दे, कुछ खिलाड़ी जो है अच्छा खेल खेले, आर्मी का जो ऑफिसर है, आर्म फोर्सेस का ऑफिसर जो है वो अपना बॉर्डर पर या जो ज़रूरत है वहाँ पर वो काम करे। हिंदुस्तान में बहुत बदलाव हुए 75 साल में, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं हुए। लेकिन आप योगेश्वर क्या समझते हैं, खासतौर से खेलों को, एथलीट्स को लेकर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है? बिल्कुल बदली है और फिर बात घूम फिर के वही आती है देश प्रेम पे जी। और अभी मैं सुना था भाई साहब तो एक परिवार से बाहर निकल पा रहे कि देश भी इन्होंने आजाद करवा दिया, देश के लिए जान भी दिया। मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं देश के लिए जान और लाखों लोगों ने देश के लिए जान शहीद हुए हैं। मैंने भगत सिंह, चंद्रशेखर, क्या कितने हैं जिनका नाम लिया, इतने जिनका नाम लिया, और ये कुछ 2-3-4 आदमी के अंदर ही घुसे हुए हैं कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ। ये नहीं, ये पूरे देश के साथ मिलके सारा देश एक साथ खड़ा हुआ, तब देश आजाद हुआ और यहाँ तक पूरे देश का योगदान रहा है। पर जो खेलों की परिभाषा बदली है, तो आप देखिए कि पहली बार ओलंपिक मेडल हमने भी जीते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने हमसे कभी बात नहीं की थी। 2012 में भी जीते, एशियन गेम्स में भी जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीते। और अब पहली बार ये हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से ओलंपिक में, टोक्यो में भी बात की, उससे जाने से पहले भी बात की, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे उनसे भी बात की, और अपने घर पे बुला के बात की, फोन पे बात की। जो भी खिलाड़ी जीतते हैं उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। पहले तो एक चीज होती थी, ओलंपिक मेडल आया, फोटो जैसे ज्यादा कुछ नहीं होता था, ना देश की कभी बात हुई। हमने इतना लंबा कैरियर, मैंने कुश्ती में 2 एशियन गेम्स में खेला हूँ, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हूँ, 4 ओलंपिक में खेला हूँ, पर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम बात करें। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, जब मोदी जी ने हमें बुलाया था, टीम वाइज जो हॉकी के हैं, कुश्ती के हैं, अलग अलग खिलाड़ियों से बात की। और अभी तो पूरी दुनिया है कि कैसे कितने अच्छे तरीके से, और एक अंदर
देश के प्रति कुछ करने जज्बा जगाना भी पड़ता है। ये नहीं है कि मेरे अंदर मैं देश प्रेम है, मेरे अंदर देशभक्ति, मैं कुछ करूंगा कहीं नहीं, वो जज्बा जगाना भी होता है। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को बोलते हैं, मैं अकेडमी चलाता हूँ, लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको देश के लिए खेलना है, आपको अपने लिए नहीं खेलना, आपको नौकरी के लिए नहीं खेलना, आप देश के लिए खेलो, देश के लिए मेडल जीतो। जो दुगनी पावर से, दुगनी जोश से वो चीजें होंगी। हमारे जो फौजी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं दिन रात इतनी ठंड में, वो क्यों खड़े होते हैं? देश का जज्बा है, कुछ करने जज्बा है, नहीं तो गोलियां सामने कोई खड़ा नहीं होता। बस उनके लिए ये देश का सम्मान, तिरंगे सम्मान है, इसलिए वो अपनी छाती ठोक के उधर खड़े रहते हैं और सीने पे गोलियां खाते हैं। विक्रम बत्रा ने कारगिल में तिरंगा फहराया था, बोल दो कि जरूरी नहीं थी, वो तो कारगिल तो हमने जीत लिया था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो आज के टाइम में भी तिरंगे के खिलाफ, मैं नहीं मानता कि वो देश, उसके अंदर देश प्रेम है। ये बिल्कुल एक खिलाड़ी होने नाते, देश प्रेमी होने में, एक हिंदुस्तानी होने नाते बोलता हूँ कि आज के टाइम, चलो जो मोदी को मानते हैं मोदी की मान ले, मोदी जी बोलते हैं कि हर घर तिरंगा, राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि हर घर तिरंगा, जो उसको चाहने वाले हैं उसकी मानने वो जी। इसमें योगेश्वर, राहुल, योगेश्वर, मैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नहीं जाना चाहता। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो खिलाड़ियों से बात करते हैं, मिलते हैं, जो जीत कर आ रहे हैं उन लोगों से फ़ोन पर भी बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, घर पर बुलाते हैं। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा पहले का है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार खिलाड़ियों को जीतने पर सम्मानित करती है, सेना में जो बड़ा काम करता है उनको अलग से सम्मानित देती है, तमाम जगह पर। लेकिन क्या इससे पहले वाले कदम पर सरकार की भूमिका क्या रहती है? जब खिलाड़ी मैदान में जाता है उससे पहले कोई प्रधानमंत्री, कोई खेल मंत्री, कोई सरकारी अफसर बात करता है? अभी हमने देखा था कि कुछ हमारी महिला खिलाड़ी थी, वो ऑटो के लिए इंतज़ार कर रही थी रेलवे उस पर, एयरपोर्ट पर। तो जब खिलाड़ी जा रहा है, उसकी जो तैयारी हो रही है उसमें सरकार का कितना योगदान रहता है और कितना बदला है? बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव हुआ जी। मैं वो तो मैंने बताया कि 2012 ओलंपिक मेडल जीता, वो चीजें नहीं थी जो आज के टाइम में होती हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में टीम गई थी, हमारे खेल मंत्री ठाकुर जी एयरपोर्ट पे गए थे खिलाड़ियों को सहयोग करने, और पूरा एयरपोर्ट उनके स्वागत में तिरंगा, वहां भी तिरंगा ले खड़े थे वो सभी, और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। और जो खिलाड़ी जा रहे थे उनके मन में एक ही चीज थी कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है। पूरे 130 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं। एयरपोर्ट पे भी पहली बार ये चीज हुई कि एयरपोर्ट में भी खिलाड़ियों के सम्मान में खेल मंत्री खड़ा और पूरा एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ खड़ा है, और खिलाड़ी से बातें करना, उनकी दिक्कतें सुनना। अब लोग प्रधानमंत्री जी को खेल मंत्री को ट्वीट कर देते हैं, कोई दिक्कत होती है तो जी ट्वीट जी उसी भी दूर गया है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या किसकी खिलाड़ी अभी इंजर्ड हुआ है, वो वहां पे उसका एल्बो का ऑपरेशन होना है। आज भी इमरजेंसी मीटिंग रहेगी, उसका ऑपरेशन लंदन में किया कराया जाए अच्छे डॉक्टर से। उसका इतना वेट नहीं करना कि वो इंडिया में ऑपरेशन का है, क्योंकि अगली तैयारी में लगे कि ये देश की बात है, देश के लिए मेडल जीतना है। और कोई देश के लिए खेलता है तो देश की धरोहर होता है। इसलिए बहुत ज्यादा चेंजिंग हुए हैं खिलाड़ियों के मान सम्मान में, बहुत ज्यादा चेंजिंग। और क्या किसी को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, आपको भी मान सम्मान चाहिए, हमें भी मान सम्मान चाहिए। 2 वक्त की रोटी और कोई खाता है, पर वो किसी की चमचागिरी में नहीं खाते, वो देश के लिए खाते हैं, देश के लिए जज्बा होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो अच्छा काम करे उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो आपने बोला कि मोदी और राहुल गांधी, मैं भी वो चीज नहीं करता। मैं बोलता हूँ अगर मैं आपको मानता हूँ तो आप भी बोले कि तिरंगा फहराइए, कोई मेरे को मानता तो मैं बोलूंगा। सभी को बोलना चाहिए, सभी के लिए रिस्पेक्ट होगी। अगर एक बोलता तिरंगा फहराइए, एक बोलता कि ये नहीं जरूरी नहीं है, तो डिसरिस्पेक्ट होगी, उसकी इज्जत नहीं रहेगी। अगर राहुल गांधी जी बोलेंगे कि तिरंगे की जरूरत है तो कोई इज्जत नहीं करेगा उनकी। इसलिए उनको आगे आना चाहिए। और एक राहुल गांधी की या नरेंद्र मोदी जी की बात है, ये हर हिंदुस्तानी की बात है, सबको एक साथ। अभी हमारे नोटियाल जी ने खुद बोला कि ये बड़ी अच्छी बात है, और इतने पिछले इतनी ये बुजुर्ग इतने बड़े हैं, ये खुद बोले कि पहली बार ये चीजें हुई हैं, तो कुछ अच्छा होता भी तो उनके मुख्य चीजें निकली हैं। इसलिए सबको, आपको भी हमको बोलना चाहिए कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर डीपी पे तिरंगा होना चाहिए। और मैं हम तो भगवान की तरह, भगवान ने हमें ऐसा बना है कि बहुत पहले से ही डीपी पे तिरंगा है, और वो खुशकिस्मत है कि हमारे हाथ में तिरंगा है जी। ये किस्मत, ये खुशकिस्मत सभी नहीं होते कि देश के लिए कोई मेडल जीते। हम भगवान ने उस काबिल बनाया है, इसलिए हम तिरंगा ले गए, हमारी डीपी हमेशा तिरंगा रहता है। इसलिए आपके भी डीपी पे तिरंगा रहना चाहिए, और ये आगे भी रहना चाहिए, 15 अगस्त के बाद भी रहना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। ये इसमें सरकार में आपकी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऐसे इतने अच्छे। ठीक जी। साधना जी, योगेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, वो गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं,
और सामना करते हैं, मतलब इसमें कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन गोली का सामना करना ये एक अलग बात है। और हमारे जैसे लोग जो आम आदमी हैं वो झंडा लेकर ही समझते हैं कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। गोली खाने के लिए तैयार का एक मानस बनता है झंडे को लेकर, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन वो मानस जब हमको इतना जज्बा देता है, ताकत देता है, तो गोली का सामना करने की ताकत कैसे मिलती है एक फौजी को? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि फौज जो है कोई एक रोजगार का जरिया नहीं है। जो भी फौज में भर्ती होते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल रोजगार सभी को चाहिए, सभी को अपना सभी को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी होती हैं। लेकिन ये रोजगार से कहीं बढ़कर है। अगर आपके अंदर कहीं पे भी एक भारतीय होने का गर्व नहीं है, अगर आपके अंदर कहीं भी एक नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है, अगर आप पेट्रियोटिक नहीं हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ बॉर्डर पे कभी भी अपने कंट्री को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाएंगे और शायद गोली का शिकार हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक डीप सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म जो है बहुत ही अंदर हर एक बूंद, हर आपके खून के हर एक बूंद, हर एक आपके एक बॉडी के हर एक सेल में अगर आपके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है, वो जोश, जुनून और भारतीय होने का वो जज्बा नहीं है, अपने तिरंगे के लिए वो अगर जज्बा नहीं होगा, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी भारतीय, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी हमने अभी तक लड़ाई लड़ी है, अगर सोल्जर के अंदर ये तिरंगा के लिए ये जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तो बिल्कुल लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। ये खून को जो है गर्म करती है। एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ साधना, कि साधना गिरी, कैप्टन नौटियाल और ऐसे हजारों लाखों हमारे फौजी जो है वो बॉर्डर पर खड़े हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। उनका राष्ट्रवाद, योगेश्वर दत्त का राष्ट्रवाद जो ओलंपिक में हमारे को पदक दिलाते हैं, झंडा फहराते हैं, और विजय त्रिवेदी का झंडा फहरा देना दिल्ली में खड़े होकर, क्या बराबर राष्ट्रवाद है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अपने कंट्री के लिए जिस स्तर पे आप काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं और एक ओलंपिक मेडलिस्ट ही नहीं, बल्कि हर एक भारतीय जो अपने जो भी काम कर रहा है वो पूरी निष्ठा से करे, पूरी ईमानदारी से करे, मेहनत से करे, और अपने अंदर एक भारतीय होने का गर्व उसके अंदर हो, तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। हैदरी साहब, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कुछ बात? जी, मैं जोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ देश को एक बात समझाना चाहता हूं। अगर कहीं पे झंडा अभी लगाने की जरूरत है, फहराने की जरूरत है, तो वो पेंगोंग लेक के पास है, गलवान वैली में है, चाइना की उस जगह है जहां पे, हमारे देश की उस जगह है जहां पे सुबह चाइना के फाइटर जहाज आके हमारी वायुसेना का उल्लंघन करते। भाई मैं देश को बताना चाहता हूँ, हमारे देश के रुपए की कीमत गिरती जा रही है। भाई देश की कीमत, रुपए की कीमत बढ़ाओ, तिरंगे की शान बढ़ाओ। आप लोग देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ तिरंगे के नाम पे दिखावा कर रहे हैं। दिखावा बंद कीजिए, देश भक्ति का काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, युवा के लिए काम कीजिए। वो आप कहीं नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा, दिखावा, हर चीज में दिखावा। तिरंगा दिखावे के लिए नहीं है। मेरी विनती होगी भाजपा से, दिखावा बंद करो, बस इतना ही कर। जी, कैप्टन नौटियाल, हैदरी साहब कह रहे हैं कि तिरंगे का मान बढ़ाइए, जो उसकी ज़रूरतें हैं हिंदुस्तानी की उसको पूरा कीजिए और तिरंगे का मान बढ़ाइए, सिर्फ तिरंगा फहराइए मत। देखिए, आपने तो वो सुना ही होगा कारगिल के टाइम पर, जब लोगों ने बोला था कि या तो तिरंगा फहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा। जी, हम लोग उस ब्रीड के लोग हैं। ये टोटल राजनीतिक विरोध है, मैं इसको बहुत कंडम करता हूँ और मैं देश की गवर्नमेंट का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने ये भावनाएं हमें जागृत की हैं। मॉर्निंग वॉक में आज सुबह मैं गया था, वहाँ पर 2 आदमियों ने मेरे को तिरंगे के रिस्ट बैंड दिए, अननोन लोगों ने। ये कैसे हुआ? ये भावना लोगों में जागृत हो रही है। ये देश प्रेम की भावना, देश के प्रति सम्मान की भावनाएं, देश को एक सूत्र में बांधने की भावनाएं, मैं इसका पूरा सम्मान करता हूँ। और पॉलिटिक्स के लिए हर चीज़ का विरोध करना, यहाँ तक कि देश के झंडे का भी विरोध करना, ये उचित नहीं है। मैं
हैदरी साहब झंडे का विरोध नहीं कर रहे, वो बात कह रहे हैं कि उसका मान बढ़ाने के लिए कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो विरोध नहीं कर रहे हैं झंडे का। मैं इसको गलत कह रहा हूँ हैदरी साहब? मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री ने, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे झंडे का हमेशा जहाँ भी वो गए हैं मीटिंग में, जो विश्व स्तरीय की मीटिंग होती है, हमने देखा है कि उन्होंने हमारे झंडे का जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है उन्होंने। और हर तरीके से हर एक भारतीय इस कोशिश में है और हमें गर्व होना चाहिए। और कोई डिबेट करने की इसमें बात ही नहीं है और दिखावा की कोई बात ही नहीं है। अगर मुझे अपने भारतीय होने का गर्व नहीं होगा, अगर तिरंगे पे मुझे गर्व नहीं होगा, तो फिर मेरे ख्याल से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी इस देश के लिए। और मैं बस रैडिकल जो भी रैडिकल सोच रखते हैं, बस उनके बहकावे में आ जाऊंगी और जिस तरीके से दंगे फसाद होते हैं बस वही होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल चीजें बंद हो जानी चाहिए इसमें। और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो हमारे पीएम मोदी ने उठाया है। और हम 75th ईयर मनाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा कदम है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जी योगेश्वर जी, नौटियाल साहब ने एक बात ऐसी कर दी कि जिसका मेरे को आखिरी कमेंट के तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो झंडा गाड़ते हैं जिसमें योगेश्वर का नाम होगा। ऐसे लोग होते हैं जो फौजी जो झंडा गाड़ते हैं, फहराते हैं सीमाओं पर, और ऐसे लोग और भी कम होते हैं जो इतने खुशनसीब होते हैं कि वो तिरंगे में लपेट कर जाते हैं या लिपट कर आते हैं। आखिरी बात, आखिरी कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, और तिरंगा सम्मान होना चाहिए। नहीं है रुपया गिरा तिरंगा नहीं है, रुपया गिरता तिरंगा नहीं फहराना। रुपया तो 1947 से गिरता रहा है। ये चीजें पता नहीं बीच में कहाँ से ये घुसा देते हैं तिरंगे वाले, तिरंगा और रुपया एक साथ लगा दिया। ऐसे तो चाइना के साथ युद्ध में एक बार हारे भी थे, वो चीजें थोड़ी है। पर तिरंगा फहराना अलग बात है, वो चीजें अलग है। देश में देश की महंगाई दर क्या है क्या नहीं है, हमारे क्या, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी रूस रशिया यूक्रेन युद्ध में हमारे जो बच्चे थे वो एक दिन का युद्ध भी रुका और लेके निकाले के भी लेके आए हैं। और आज बात वो नहीं है, आज बात है कि तिरंगा हर घर में होना चाहिए। और नौटियाल जी ने बताया, और मैं मानता हूँ कि फौजी से ज्यादा इस देश के लिए दिन रात शायद ही कोई खड़ा होता होगा। क्योंकि मैं JNK में कब प्रोग्राम में भी गया हूँ, मैं आर्मी वालों के, उन्हें इतनी कठिन उनकी जिंदगी है। और पर दिक्कत यह है कि वो उसी को मानते कि तिरंगा फहराना अच्छी बात और ये बड़ा अच्छा कदम हुआ है, उसको भी ये नहीं मानते, उसको भी अलग तरीके से देखते हैं। पर मेरा फिर भी ये मानना है कि हर घर तिरंगा, हर DP पे तिरंगा 15 अगस्त तक और बाद में भी तिरंगा तो हर घर में होना ही चाहिए। और जो भी ऐसी तरह की चीज देश में ऐसी चलती रहेंगी। 1947 से आज तक सब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा भी हुआ, गलत भी हुआ, ये एक हिस्सा हमारी जिंदगी का। किसी हर देश के साथ ये चीजें हुई हैं। पर ये नहीं है कि रुपया गिरता है तो तिरंगा मत फहराओ, महंगाई बढ़ गई तो तिरंगा मत फहराओ। कुछ अलग अलग ये मुद्दे अलग चीजें हैं, तिरंगा अलग है। इसके सम्मान में हमें सबको एक साथ खड़ा होना है और तिरंगा फहराना है, चाहे कोई भी हो। और मेरा मानना कि इसके खिलाफ जो खड़ा, मैं तो उसको ठीक नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि तो आज के टाइम में खड़ा उसके अंदर देश प्रेम है, दिल में तिरंगे के लिए प्रेम है। अगर सबको बोलना चाहिए कि हाँ भाई हम फहराएंगे तिरंगा, हम आपके साथ खड़े हैं, एक ताकत दिखाने का टाइम है। इसमें अगर हम 2 गुट बनाए तो गलत होगा। जी ताकत दिखाने का टाइम है। और मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई व्यक्ति होगा, मतलब मैं 1% नहीं, एक आदमी भी नहीं समझता जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता। तिरंगे का सम्मान हर हिंदुस्तानी कर रहा है। नाराजगी को भी है ना, तिरंगे का विरोध नहीं मानना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान सब लोग कर रहे हैं। जी, और आप सब लोगों ने जी सम्मान दिल में भी है, दिखाना भी है। जी, दिल में भी है और दिखाना भी है। इस बात की चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इस देश का मान तो बढ़ाया ही और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और सब लोगों को अमृत महोत्सव की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या तिरंगे पर सियासी रंग चढ़ाना सही है। इस पर 1% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 99% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी 99% लोग समझते हैं कि तिरंगे को लेकर सियासत नहीं की जानी चाहिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। चुपचाप से बैठे मन में 75 सवाल आते हैं
क्या सच में मिल गई आज़ादी जिसका हम ध्वज फहराते हैं? आपको याद होगा कि जब पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया तो उसमें सिर्फ केसरी और हरा रंग ही था। बाद में महात्मा गांधी ने उसमें सफेद रंग जोड़ दिया। केसरी रंग साहस का, हरा रंग हरियाली का और सफेद रंग शांति का। लेकिन आज शांति ही देश से कहीं खो सी गई है। रंग इस कदर भंग हो गए हैं कि किसी ने नीला रंग उठा लिया, किसी ने केसरी को धर्म बता दिया तो किसी ने हरे को दूसरे वतन का ठहरा दिया। मेरा यह मानना है कि राष्ट्रभक्ति जताने के लिए झंडा फहराने की नहीं, झंडा गाड़ने की भी जरूरत है। जैसा कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ी कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने किया था, या जैसे हर रोज कूड़ा साफ करने वाले मेरे भाई कर रहे हैं। हर घर तिरंगा या सबसे बड़ा झंडा फहराने से ज्यादा अहम, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और सहयोग रखना। मैंने भी एक छोटा सा झंडा अपनी जैकेट पर लगा रखा, मगर राष्ट्रभक्ति का जज्बा बहुत बड़ा है। आपको देश के अमृत महोत्सव की बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।